नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी लव रिलेशन में हो आप या फिर शादीशुदा हो और जानना चाहते हो कि आपका यह हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका यह हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे ये क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इस रीडिंग को आप 15 से लेकर 21 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मैजिशियन के कार्ड। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है अपने चीजों से, अपने काम से, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लूं, कार्ड बता दूं पहले। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है ना कुछ पर्सन खुद जानता है कि उन्होंने क्या किया है और उसके लिए उनको पछतावा है। ये बंदा या बंदी अपने काम को लेके पछता रहा है कि उन्होंने क्या किया है। पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी किया है उस बात को लेके ये परेशान है, या फिर आपने उनको ऐसा कुछ कह दिया जिससे ये परेशान है। खास करके ऐसा लग रहा है कि ये अपने ही काम से परेशान है, अपनी ही की हुई काम से परेशान है और इसकी वजह से रिश्ते में भी प्रॉब्लम आया है। या तो इन्होंने झूठ कहा या तो इन्होंने किसी और के साथ रिश्ते जुड़ने के वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आया। लेकिन अब इनको इस बात का एहसास है और उनको उनका जो इमोशन है ये कंट्रोल नहीं हो रहा है कि अरे मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुई, ये वो। उस बात को सोचते हुए एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, अपनी गलती को सुधारने की बारे में भी ये सोच रहा है, क्योंकि सिर्फ जो उन्होंने किया है वो उनको नजर आ रहा है। और ये जो पहले आपने उनके साथ जो अच्छे काम किए थे, जो अच्छी बातें कही थी, उन बातों को ये याद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो उन अच्छी चीज़ों को भी याद कर रहा है और उसको याद करके इनका जो इमोशन है ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखिए अब ये सोच रहा है कि मैं अगर कोशिश करूंगा फिर से एक बार या करूंगी तो रिश्ता सही हो जाएगा, और ये कोशिश करने के लिए तैयार भी है और ये कुछ नया करने की कोशिश करेंगे ताकि रिश्ता सही हो जाए, लेकिन अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि किसी ने उसको कुछ बोल दिया उनको तो वो जाके वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो उनको सही लगेगा उनके हिसाब से। ऐसा है कि गलती हमने किया है तो गलती को सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है और ये अपने हिसाब से उस गलती को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। अब हम देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, हम देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। सन के कार्ड आए हैं आपके तरफ से, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि आप दोनों के दोनों जो है वो नए शुरुआत के बारे में सोच रहे हो। ये बंदा या बंदी तो सोच ही रहा है। देख लेते हैं एरीज
बहुत सारे लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है और ऐसा लगता है कि किसी बाहर वाले की वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है। हमेशा बाहर वाले कोई बंदा या बंदी होगी ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ बंदा या बंदी भी है और एक चीज बाहर वाला है, वो है पैसा। पैसों की भी प्रॉब्लम है और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। सन के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ सोर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप एक मेजर खुशी को तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो एरीज, लेकिन आपके दिमाग में, आपके सोच में पहले क्लैरिटी लाने की जरूरत है। ऐसा लगता है आपको पैसे भी प्यारे हैं, रिश्ते भी प्यारे हैं, दोनों चीजों को रखना है। या फिर अगर आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हैं तो आप दोनों रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी सोच में क्लैरिटी नहीं है। अभी आपको ये लग रहा है कि मुझे कौन सा रिश्ता रखना है। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है कि किसी बंदा या बंदी के पास पैसे हैं और किसी के पास आपका खुद का शादी का रिश्ता है, बच्चे हैं, परिवार है, तो आप इनडिसाइसिव हो और आप ये सोच रहे हो। या फिर आपके पास ही दो रिश्ते हैं, जैसे कि एक शादी का रिश्ता जहाँ बच्चे हैं, परिवार है, खुशियां हैं, और आपका एक किसी और के साथ रिश्ता है जहाँ पैसे से रिलेटेड चीजें है। या तो ये आपको मदद करता है पैसे से, या फिर आप उनको मदद करते हो, या फिर साथ में काम करते हो। ऐसी सिचुएशन आपके हैं जिसकी वजह से अगर आप इस रिश्ते को छोड़ते हो तो आपका फिनेंशियल लॉसेस होने की भी चांसेस है, जिसकी वजह से आप रिश्ते को रखना भी चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो और खुशी भी चाहते हो, परिवार की खुशी भी चाहते हो। तो अभी आप ना इनडिसाइसिव नेस में हो, आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। कभी आपको ये लग रहा है कि पैसे तो चाहिए परिवार चलाने के लिए, बच्चे के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। कभी आपको ये लग रहा है कि अगर मैं पैसे के बारे में सोचता हूँ तो जो प्यार मुझे मिल रहा है, रिश्ता, वो खराब हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। अभी आप पूरी तरीके से इनडिसाइसिवनेस में हो। आप किसी एरीज लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना ऑलरेडी आ चुका है। अब हम देखेंगे एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 15 से लेके 21 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। डेफिनेटली वो वही चाहते हैं, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जैसा कि ये पहले ही मैंने आपसे कहा कि रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपनी गलती का एहसास उनको है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी इंसान को, उनको अपनी गलती का एहसास होना, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुद की गलती दूसरों की सर थोपने के लिए रेडी रहते हैं, उनको अपनी गलती दिखाई भी नहीं देता है। तो इनको अपनी गलती का एहसास है और ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ। ये आपसे यही चाहते हैं कि या तो आप या तो वो। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये डेफिनेटली आपके साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके लिए अगर इनको मेहनत करना पड़े वो करेंगे। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाएंगे, मेहनत करके पैसे भी कमाएंगे, और ये चाहते हैं कि अब जो होगा पूरी तरीके से स्टेबल होगा। ऐसा नहीं कि पैसों की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगा और रिश्ता फिर से खराब हो जाएगा, क्योंकि या तो आपने पैसों की वजह से इनको छोड़ा था, पैसों की वजह से आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा स्थिति है कि आप किसी एक को नहीं छोड़ पा रहे हो इसलिए कि उनसे आपको फिनेंशियल मदद मिलता है या फिर आप करते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से अगर आपने उनको छोड़ा, रिश्ते से मूव ऑन किया, अब इनडिसाइसिव हो, तो ये चाहते हैं फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिश्ते में लाना। रिश्ते को सही करने के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा वो करेंगे। रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाएंगे, आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर के साथ ही आपकी तरफ आएंगे। या फिर अगर आपने इस वजह से उनको छोड़ा था तो ये पूरी तरीके से कोशिश करेंगे इन चीजों को सही करने के लिए। और अगर आपने छोड़ा था, अगर इन्होंने आपको छोड़ा था, तो ये उम्मीद कर रहे हैं
कि आप पूरी तरीके से स्टेबल बन के इनके तरफ आए और फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाए, जैसा रिश्ता था वैसा हो जाए। अब ये बंदा या बंदी अगर पहले इस रिश्ते में इनका कोई एफर्ट नहीं था, मेहनत नहीं किया था, तो अब ये करने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, जितना हो सके अपना योगदान इस रिश्ते में देंगे, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे। पेज का कार्ड आया है, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने पहले नहीं किया, चाहे जो काम ये पहले नहीं कर रहे थे उस काम को भी अगर करना पड़े तो करेंगे, लेकिन ये पूरे तरीके से रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं और पुरानी स्थिति को वापस पाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देखो पहले भी आप इंडिसाइसिव थे, अभी भी आप आगे चल के भी इंडिसाइसिवनेस में आपकी एनर्जी दिखाई दे रहा है। फिर भी हम देख लेते हैं कि आप चाहते क्या हो। आप डिससेटिस्फाइड पहले भी थे करंट एनर्जी में, अभी भी आगे चल के भी आप डिससेटिस्फाइड रहोगे, या फिर देख लेते हैं बैक टू बैक दो मेजर अरकाना टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ऐसा लगता है कि आगे चल के आप इंडिसाइसिव होने की वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, अपनी एनर्जी को स्टकनेस में ले जाओगे और आपको ये लगेगा कि मुझे सब कुछ लक पर छोड़ देना चाहिए। सडन गेम चेंजेस के बारे में आप सोचोगे, आपको ये लगेगा कि रिश्ते में कोई डिसीजन तो लेना है, किसी चीज को तो मुझे इग्नोर करना पड़ेगा और किसी चीज को आगे लेके जाना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके पास दो रिश्ते हैं, या फिर आपके पर्सन के पास अगर दो रिश्ता है तो आपको ये चाहिए होगा कि जो आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। अभी भी हो, करंट एनर्जी में भी आप डिससेटिस्फाइड हो, डिसअपॉइंटेड हो, तो आप चाहोगे कि जो स्टकनेस में है, जो इनडिसाइसिवनेस चल रहा है, जो ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो ये डिसीजन ले और आप सब कुछ अब लक के सहारे छोड़ के बैठे रहोगे, या फिर आप ये सोच रहे हो कि लक के सहारे छोड़ के बैठा है तो इनको लक के सहारे रहने की जरूरत नहीं है, इनको डिसीजन लेना चाहिए। और अगर आप खुद लक के सहारे बैठे हो तो आप सोचोगे कि मुझे डिसीजन लेने में थोड़ा सा वक्त इसलिए लगेगा कि मैंने पहले कोशिश किया है, अभी मुझे लक पर छोड़ना चाहिए, वरना मैं आगे चल के जो भी डिसीजन लूंगा या लूंगी उनको पसंद नहीं आएगा। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए पहले से ही शुरुआत से ही आपको आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। कभी आप सोच रहे हो रिश्ते को लक के भरोसे छोड़ दे, कभी आपको ये लगेगा कि जो मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, कभी आपको ये लगेगा किसी रिश्ते को इग्नोर करना पड़ेगा तब जाके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कभी आपको ये लगेगा ये मुझे जितना दे रहा है ये सही नहीं दे रहा है। तो आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, हाईलाइटेड है वर्गो, वैसे कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना के सारे कार्ड आ गए हैं, बहुत सारे कार्ड, सारे नहीं बहुत सारे, एक दो तीन कार्ड तो आ ही चुके हैं, तो 12 के 12 राशि आ जाते हैं, 4 कार्ड आए हैं। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, मेजर खुशी की चाबी भी आपके हाथों में है, लेकिन आप खुद खुश नहीं हो। टेन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, डेफिनेटली किसी पारिवारिक संबंधों को
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिलेंगे इस हफ्ते। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। सन के कार्ड 2 बार आए हैं। डेफिनेटली कुछ मेजर चेंजेस होने जा रहा है, मेजर खुशी मिलने जा रहा है एरीज आप लोगों को अपने रिश्ते में। सन के अब 10 ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि कुछ मेजर चेंजेस तो होगी रिश्ते में। या तो आप माता या पिता बनने जा रहे हो, आप में से, आप दोनों में से कोई एक, और दूसरा जो है किसी एक का परिवार जो है वो जुड़ने जा रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन पहले भी था, अभी भी है। पैसों की वजह से जो रिश्ते में जुड़ा हुआ था वो बंदा या बंदी पैसे ना मिलने की वजह से रिश्ते से मूव ऑन करेगा। कोई एक है किसी के साथ रिश्ते में पैसों की वजह से जुड़ा हुआ है, तो उनको पैसे अब नहीं मिलेंगे। पैसों का इंतजार रहेगा, रिश्ते में साथ आने का इंतजार रहेगा, लेकिन वो नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई एक रिश्ते से मूव ऑन करेगा और किसी को अपनी खुशी जरूर मिलेगी। खास करके पारिवारिक जो संबंध है वो बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होगा। एक इमोशनल फुलफिलमेंट की एहसास होगी। कहीं आप घूमने जा सकते हो, कहीं प्रॉपर्टी खरीदना, कहीं बच्चों को लेके कुछ फ्यूचर प्लानिंग करना, इन चीज़ों के बारे में। कुछ लोगों के घर में नन्हे मेहमान भी पधार सकते हैं। एक मेजर हैप्पीनेस, कहीं घूमने जाना, प्लानिंग करना, कहीं प्रॉपर्टी खरीदना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना। और जो फैमिली के बीच में जो भी आ रहा था वो रिश्ता अब इस हफ्ते के लिए ऐसा लगता है कि वो बाहर जाएगा। फैमिली जिनके साथ है, जो पारिवारिक संबंधों में है, जो शादीशुदा है, उनके रिश्ते में अच्छा वक्त आएगा। और जो शादी के अलावा जिस रिश्ते में थे उसमें प्रॉब्लम आएगा। अब जो लोग शादी नहीं किया है, जिन लोगों ने, और शादी करने के बारे में भी सोच रहा है, उनके रिश्ते भी अच्छे होंगे। लेकिन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, तो जो शादी के अलावा किसी के साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है, उनकी रिश्ते में जो खुद थर्ड पार्टी है उनको प्रॉब्लम होगी, मेंटली परेशान रहेंगे, रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। फिनेंशियल लॉसेस होगा क्योंकि ये पैसे देना बंद कर देंगे, अपने घर में ही उनको पैसों की ज़रूरत है। और जो शादीशुदा है उनके रिश्ते में बहुत अच्छी स्थिति आने वाला है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं एरीज। रिकवरी, डेफिनेटली जिन लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, शादीशुदा है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम चल रहा था किसी और की वजह से, तो उस रिश्ते में तो रिकवरी होगा ही, क्योंकि बंदा या बंदी जो है वो लौट रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ के लौट रहे हैं, तो रिकवरी तो डेफिनेटली होगा। आस्क योर एंजल एंड अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसों की प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अगर आपको अपनी मेहनत का पैसा किसी और जगह बांटना पड़ रहा था और पैसे देके रिश्ते को रखना, किसी की ज़रूरत पूरा करना, तो अगर आप वो बंद कर देते हो, आपको एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंट मिलेगी। जो पैसा बाहर जा रहा था वो रुक जाएगा। तीसरा जो है आस्क योर एंजल, कुछ लोग तो इनमें परेशान भी रहेंगे क्योंकि उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी। तो डेफिनेटली आपको योगा मेडिटेशन के द्वारा यूनिवर्स की शरण में जाना है और आपको जो भी अभी जो स्थिति है आपकी मानसिक स्थिति, उसमें जरूर शांति मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।